हमने जो हमारा जो तीसरा बड़ा मुद्दा उसको मैं पहले दूसरे पे डिस्कस कर रहा हूं, वो ये था कि रुपए की गिरावट को कैसे रोका जाए, क्योंकि रुपया कमजोर होने का मतलब ये हुआ कि आपका इंपोर्ट महंगा होना, बाकी इकोनॉमी के ऊपर दबाव बढ़ना। तो रुपए की गिरावट को अगर हम रोक पाएंगे तो डॉलर की बचत भी हो जाएगी। तो कैसे रुकेगा सर, रुपए की गिरावट को कैसे रोका जाए, पवारी जी? सर नमस्कार। लास्ट 12 तारीख को आपके साथ में मुलाकात हुई थी 3:30 बजे। तब मैंने कुछ सजेशन बताए थे कि आरबीआई या गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। उसमें से एक स्टेप हमारा डिस्कस हुआ था कि क्या गवर्नमेंट या आरबीआई ऐसा कोई स्टेप ले जिससे वो एफआईआई को अट्रैक्ट करे फ्लोज। और आज 14 तारीख को उन्होंने ऐसा कुछ एग्जेम्पशन देने का बात किया, जहाँ पे बॉन्ड इन्वेस्टर कोई है तो उनको टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक पहला तरीका है जिससे एफआईआई का फ्लो आ सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इक्विटी मार्केट पे एफआईआई का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लास्ट कुछ महीनों में हम 15 से 20 बिलियन डॉलर्स इंडिया के बाहर जा चुके हैं। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे ऐसा कोई चेंजेस लाए जिससे एफआईआई खुश हो तो उससे भी पैसा इंडिया में आ सकता है। ये एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका हो सकता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आए, जहां पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में रेडी हो। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, जैसे आरबीआई 2013 में डॉलर बॉन्ड लेके आए थे, ऐसा कोई स्टेप ले जिससे डॉलर का इनफ्लो आए, एनआरआई के फ्लोज आए और इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। एससीएनआरबी बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड, ऐसा कोई तरह के बॉन्ड लेके आए तो उससे भी फ्लो आ सकता है। चौथा चीज क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यूएस के सामने अपना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का गैप बढ़ता है, तो उसके कारण में भी कुछ फ्लोज आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों सिंक चल रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है। और दोनों ही ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे अपना जो रुपए का गिरावट है उसकी स्पीड है वो कम हो जाए। मेरे को लगता है कि जो आप प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया है। मेरे को लगता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया है। अब हमें इसके तरफ में कोई अच्छा मोमेंटम मिलेगा और रुपया अब कम गति पे डेप्रिशिएट होगा। और हमारा मानना है कि 96 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से हमें रुपया स्ट्रांग होते हुए दिखता है, ना कि बहुत ज्यादा वीक होते हुए दिखता है। ओके, तो आप